हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इजी वे एकेडमी। आई होप आपको हमारे पिछले वीडियोस बहुत पसंद आए होंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अब्दुल समी, साइंस टीचर। आज मैं आपको साइंस सेकंड का पढ़ाने वाला हूँ, लेसन नंबर 1 तवारीख और इर्तिका। इससे पहले 2 वीडियोस मेरे आ चुके हैं साइंस फर्स्ट के, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोनों वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी कुछ क्यूरीज है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं तवारीख और इर्तिका। सबक शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ना भूले और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिलती रहे। शुरुआत करते हैं तवारीख और इर्तिका। ये सबक नंबर 1 है साइंस सेकंड का। बहुत मजेदार सबक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में और आपका बायोलॉजी को देखने का एक जो नजरिया है वो इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगा कि बायोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। शुरुआत करेंगे पहले पार्ट से। कैसा है, हमको सबसे पहले सबक की हेडिंग समझना जरूरी है कि सबक में बताया क्या हुआ है। कैसा है, जब तक हमारे को किसी भी मूवी का नाम पता नहीं रहा ना तो मूवी कैसी है, किस किस्म के, समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हमको हमारे सबक का नाम पता होना जरूरी है कि हमारे सबक का नाम क्या है, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो तवारीख और इर्तिका 2 पार्ट है हमारे सबक के नाम के। शुरुआत करते हैं तवारीख से। तवारीख का मतलब क्या होता है? तवारीख जो है वर्ड, ये उर्दू का वर्ड है जो विरासत से निकला है। अब विरासत आप सब लोगों को पता है कि विरासत का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमको हमारे वालिदैन से, आबा व अजदाद में मिलती है। आबा व अजदाद से हमारे को दी जाती है, मिलती है, उसको कहते हैं विरासत। लेकिन माल, दौलत, पैसा ये तो सिर्फ इंसानों को ही मिलता है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को। यानी हमको उस विरासत के बारे में पढ़ना है जो दुनिया का हर जानदार दूसरे अपने आने वाली नस्ल को देता है। दुनिया में 8 करोड़ 70 लाख किस्म के जानदार पाए जाते हैं। इंसान और जानवर और परिंदे और नबातात, ये सारे जानदार मिला के दुनिया में तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख किस्म के जानदार दुनिया में है। ये सारे जानदार अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों में कुछ मुंतकिल करते हैं, कुछ देते हैं अपनी आने वाली नस्ल को और उसी को कहते हैं विरासत। तवारीख विरासत। अब वो विरासत में क्या देते हैं? दुनिया का सबसे छोटा जानदार है हैवानात में वायरस और सबसे बड़ा जानदार फिलहाल मौजूद है ब्लू व्हेल हैवानात में। और नबातात में सबसे छोटे काई से, अलगी से, फंजाई से लेकर सबसे बड़े बरगद के दरख्त तक हर जानदार अपने आने वाली नस्ल में मुंतकिल करता है। क्या मुंतकिल करता है? खुसूसियात। जी हाँ, अपनी खुसूसियतें मुंतकिल करता है। अब खुसूसियत मुंतकिल करने का मतलब क्या है? तो खुसूसियत मुंतकिल करने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पेरेंट रहते हैं, जिस तरीके से वालिदैन रहते हैं, बच्चा भी उसी तरीके से रहता है। उनके ही तर्ज पर नया जानदार बनता। ठीक है, अब ये खुसूसियातें किस किस्म की है? तो 2 किस्म की खुसूसियातें हैं जो हमको हमारे वालिदैन से विरासत में मिलती है। एक है ज़हनी खुसूसियतें, दूसरी है जिस्मानी खुसूसियत। ज़हनी खुसूसियत का मतलब क्या होता? ज़हनी खुसूसियत का मतलब ये होता है कि हमारे वालिदैन का ज़हन कैसा है, उनका दिमाग कैसा है, उनकी आदतें कैसी है, उनका मिजाज कैसा है, ये सारा हमारे को हमारे वालिदैन से मिलता है। कई बार हम देखते हैं हमारे घर में हमारे को बोला जाता है कि आपके वालिद ऐसे थे इसलिए आप ऐसे हैं, आपके वालिदा का दिमाग भी ऐसा था इसलिए आप ऐसे हैं। हमसे कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमको हमारी जो ज़हनी खुसूसियत है वो हमको विरासत में मिली है हमारे आबा व अजदाद से, हमारे वालिदैन से। दूसरी चीज जो है हमारे को वो है जिस्मानी खुसूसियत। हमारा जिस्म मुकम्मल तौर पर हमारे आबा व अजदाद की तरफ है। हम जैसे हमारे आबा व अजदाद, हमारे वालिदैन को 2 हाथ 2 पैर 1 सिर था, हमको भी हुई है। ठीक है, अगर कोई जानवर है, बिल्ली है, बकरी है, उनके वालिदैन जैसे होंगे वो जानवर भी जिस्मानी तौर पर वैसे ही होंगे। तो हर जानदार को 2 खुसूसियत अपने वालिदैन से मिलती है विरासत में, वो है ज़हनी खुसूसियतें और जिस्मानी खुसूसियतें, जिसको तवारीख कहते हैं। इसको पढ़ेंगे कि तवारीख विरासत जो है तो मुंतकिल किस तरीके से होती है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये चीजें जाती कहां से।
हमारे वालिदैन से हमको कैसे मिली है, वो कौन सी चीज है जो हमको हमारे वालिदैन और हमारे आबो अजदाद से जोड़े रखती है। इसका डिस्कशन इंशाल्लाह आगे करेंगे। दूसरा जो पार्ट है हमारे सबक का वो है इर्तिका। इर्तिका का मतलब होता है तरक्की करना। तरक्की कैसी? मरहलावार तरक्की। मरहलावार तरक्की का मतलब होता है धीरे धीरे से तब्दीली होना, एक साथ तब्दील ना हो जाना या अचानक तब्दील ना होना, इसको बोलते हैं इर्तिका, यानी मरहलावार आगे बढ़ते जाना। ठीक है, सबक की हेडिंग मैंने आपको समझा दिया हूं। अब इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूं पहला टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह हम अभी शुरू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इस लेसन में वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं और एग्जाम में आ सकते हैं, तो हमारे वो क्वेश्चन इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएंगे सारे के सारे। तो सबसे पहले आपको मैं 3 चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। ये क्या रहता, ओवरऑल एक रिएक्शन लिखा हो मैंने, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी। रिएक्शन मैंने ओवरऑल लिख दिया हो, इस रिएक्शन के ऊपर आपको डीएनए, आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन क्या है समझ में आ जाएगा। तो डीएनए के ऊपर मौजूद जो कोड है, मालूमात का कोड, उन कोड का आरएनए में तब्दील होना, डीएनए से आरएनए बनना। शॉर्टली आप ये याद रख सकते हैं कि अगर डीएनए से आरएनए बनता है या डीएनए आरएनए में तब्दील होता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे आप। और आरएनए प्रोटीन में तब्दील हो जाता है, आरएनए से प्रोटीन बन जाता है आरएनए की मदद से, तो इस अमल को बोलेंगे हम ट्रांसलेशन। ठीक है, कैसे होता है देखिए। आपको पता है हमारा जिस्म जितने जानदार है, चाहे नबातात हो, हैवानात हो, हम सबका जो जिस्म है वो खलिए से मिलकर बना हुआ है। खलिए की मैंने आपके सामने शक्ल बनाया हूं, ये खलिया है, ये खलवी झिल्ली या खलवी दीवार, जो भी आपको बोलना चाहे आप बोल सकते हैं इसको। जानदारों में, हैवानात में खलवी झिल्ली रहती है और नबातात में खलवी दीवार रहती है। खलवी दीवार का मतलब सख्त और खलवी झिल्ली का मतलब पर्दे की तरह नरम। जैसे हम इंसान है, हम नरम है और पेड़ पौधे सख्त है। वो सख्त इस वजह से है क्योंकि उनके अंदर खलवी दीवार है उनके खलियों में, और हमारे यहाँ खलवी झिल्ली है। ठीक है, दोनों का काम वही है, खलिए को प्रोटेक्ट करना, महफूज रखना। खलवी झिल्ली अंदर आते हैं आप यहाँ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा खलिया माया, इसको बोलते हैं खलिया माया। खलिए में मौजूद जो पानी रहता है उसको खलिया माया बोलते हैं। 70% हिस्सा जो है खलिए का वो पानी से ही बना हुआ रहता है। फिर खलिया माया से अगर आप अंदर आते हैं तो आपको यहाँ दिखता है मरकजा। जी हाँ, ये मरकजा है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, हम इसके बारे में ही आज पढ़ने वाले हैं। मरकजा, मरकजे के अंदर मौजूद रहते हैं क्रोमोसोम। मरकजे के अंदर क्रोमोसोम मौजूद रहते हैं और एक क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम एक ऐसी चीज है जो हमारी खुसूसियतों को हमारी अगली नस्लों में मुंतकिल करने का काम करती है। तो क्रोमोसोम में ऐसा रहता क्या कि वो अगली नस्ल में मुंतकिल कर देती है। तो अगर आपने 9वीं क्लास का सबक नंबर 16 पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि क्रोमोसोम की एक शक्ल दी हुई है और क्रोमोसोम के धागे नीचे खुलते हुए बताए हुए हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बना हुआ रहता है, डीएनए लपटा हुआ रहता है पूरा और उससे क्रोमोसोम बनता है। डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक विरासती वसीला है। विरासती वसीले का मतलब है कि वो हमारी पूरी जो तिजोरी बोल सकते हैं हम उसको, कि हमारे मालूमात की, हमारे मेरे अंदर क्या क्या खुसूसियतें हैं, आपके अंदर क्या क्या खुसूसियतें हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो डीएनए के अंदर रखे हुए महफूज। जब अगली नस्ल बढ़ाने का काम शुरू होता है तो ये अगली नस्ल में डीएनए कन्वर्ट हो जाता है और उस जानवर के अंदर जाके तिजोरी खुल जाती है और हमारी सारी खुसूसियतें रीड होती है और नया जानवर वैसा बनना शुरू होता है। ठीक है, तो अब डीएनए से बना हुआ है क्रोमोसोम। अब यहाँ पर मरकजे में ये काम होगा। क्या काम होगा मरकजे में? कि आपको पता है डीएनए जो है वो डबल हेलिकल है, ऐसी दोहरी पट्टी वाला डीएनए है, हमको पता है ये डीएनए की शक्ल है। ठीक है, तो क्या होता है डीएनए की 2 पट्टियों में से ये दोनों पट्टियां जो है तो खुलती है। ये सब काम मरकजे में होता। ठीक है, ये पट्टियां खुली, ये डीएनए पे जो कोड थे ये कोड आ गए यहाँ पे। ठीक है, वापस से यहाँ एक पट्टी बनी, एक पट्टी यहाँ बनी। अब 2 पट्टियों पे 2 चीजें बन गई अलग अलग।
तो एक पट्टी पर वापस से जैसा का वैसा डीएनए बनता, जैसा डीएनए ये था ऐसा ही नीचे दूसरा डीएनए बनेगा, लेकिन दूसरी पट्टी पर डीएनए नहीं बनता, दूसरी पट्टी पर बनता एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर पैगाम पहुंचाने वाला आरएनए। अब फर्क क्या है डीएनए और एमआरएनए में? आप कैसे पहचानोगे कि ये डीएनए है और ये एमआरएनए है? ठीक है, आपको ये सवाल का जवाब कि ये दोनों पट्टी में कौन सा डीएनए है कौन सा आरएनए है ये पहचानने की क्या कोशिश है? आप किस चीज से पहचानोगे कि सर ये डीएनए और ये एमआरएनए है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये डीएनए है और ये एमआरएनए है। तो एक तरफ बन गया एमआरएनए, दूसरी तरफ बन गया डीएनए। ये एमआरएनए अपने ऊपर कोड लेकर जाता है, अपने ऊपर कोड लेकर जाता है और मरकज से निकलकर बाहर आता है। मरकज से निकलकर बाहर आया खलिया माया में, खलिया माया में मौजूद है टीआरएनए, ये दूसरा आरएनए है। आरएनए का फुल फॉर्म बता दूं आपको मैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए जो है ये विरासती वसीला है कुछ वायरसेस में, कुछ वायरस में ये अगले वायरस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके कोड इसके अंदर रहते हैं। लेकिन सारे जो वायरस को छोड़कर जितने जानते हैं सबके अंदर डीएनए ही विरासती वसीला कहलाता है। तो टीआरएनए पर हम थे, टीआरएनए में यह ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करने का काम करता। अब ये देखो पहले मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए कहां आया? बाहर आया खलिया माया में। यहां कौन मौजूद था? टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड है और टीआरएनए के ऊपर एंटी कोड है, ताला चाबी। ठीक है, इसने ताला लेकर आया बाहर, टीआरएनए के पास चाबी थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर आए, ताला चाबी मिल गई, ताला खुल गया। ठीक है, ताला खुलने के बाद क्या हुआ कि ये टीआरएनए को बताया गया कि आपको खलिए के अंदर अमीनो एसिड लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड क्यों लेकर जाना है अंदर इसको? तो आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं कि जो प्रोटीन बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं हमको प्रोटीन बनाना है लास्ट में। अब देखो डीएनए से आरएनए बना दिया अपन ने, ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया। अब क्या है, आरएनए से क्या बनने होना? प्रोटीन बनने होना, तब ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा। तो अब अमीनो एसिड जो है, बहुत सारे अमीनो एसिड जब एक जगह जमा होते हैं ना तब प्रोटीन बनता। ये आपको सबक नंबर 2 में पढ़ने मिलेगा, इसी 10वीं क्लास के साइंस सेकंड में। अब मिसाल बता देता हूं आपको, एक आसान सी मिसाल याद रखने के लिए कि आप कैसे याद रखोगे। आपने बूंदी देखे होंगे, लड्डू बनते जिससे, तो बूंदी जो है उसको फर्ज कर लो आप कि वो अमीनो एसिड। बहुत सारी बूंदी एक जगह जमा होती, क्या बनता? लड्डू, और वो लड्डू है प्रोटीन। सेम इसी तरीके से अगर अपने को प्रोटीन बनाना है, लड्डू बनाना है, तो बूंदी आना जरूरी है। तो यहां से अमीनो एसिड आएगा यहाँ पर। टीआरएनए वो कोड वाला अमीनो एसिड, जो कोड उसको दिया गया, अमीनो एसिड पर भी कोड होते हैं, वो कोड वाला अमीनो एसिड लेकर वो आता है अंदर मरकजे में, और मरकजे में प्रोटीन बनना शुरू होता। यह ट्रांसलेशन। लेकिन प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बनता, 3 अमीनो एसिड एक जगह जुड़ते हैं। 3 अमीनो एसिड एक जगह जुड़ेंगे, तो 3 अमीनो एसिड जब एक जगह जुड़ते हैं ना तो उसको राइबोसोम बोलते हैं। 3 अमीनो एसिड को जोड़कर राइबोसोम बनाने का जो काम है वो आरआरएनए करता। आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये आरआरएनए जो है ये राइबोसोम बनाता, और वो राइबोसोम 3 चेन बनती पूरी लंबी, 3 राइबोसोम, फिर बाजू में 3 राइबोसोम। अब आरएनए से प्रोटीन तो बन रहा, शुरू में बनना, यह है ट्रांसलेशन। आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया, ट्रांसलेशन समझ में आया, अब बचा ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन ये है कि अब 3 अमीनो एसिड मिलकर एक राइबोसोम बन गया। वो राइबोसोम जब नया राइबोसोम बनेगा तो वो राइबोसोम को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। वो पुराना वाला राइबोसोम आगे बढ़ेगा और नया वाला राइबोसोम उस राइबोसोम की जगह आकर लगेगा। क्या हो गया? ट्रांसलोकेशन। ट्रांस का मतलब होता तब्दील करना, ट्रांस मतलब तब्दील करना, और लोकेशन, जी हाँ, लोकेशन का मतलब था जगह। उस राइबोसोम ने अपनी जगह तब्दील कर दिया और वहां पे नया राइबोसोम आ गया, ट्रांसलोकेशन हो गया। यही हमको आज समझना था कि डीएनए से आरएनए बनता, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से क्या बना? प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलोकेशन मैंने आपको समझा दिया। वो कल
हमारे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नुई तबद्दुल एक चीज रह गई है, नुई तबद्दुल। ये मैंने इसलिए रखा हो ताकि आपके लिए कुछ थोड़ा सस्पेंस बना रहे कि यार नुई तबद्दुल क्या है। ठीक है, नुई तबद्दुल कल पढ़ेंगे और साथ में हम नया पार्ट शुरू करेंगे। हमारा इर्तिका वाला जो पार्ट था वो शुरू करेंगे, तवारीख हमारे यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इर्तिका में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आएगा। आखिर में हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है।